सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जीके के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन वन लाइनर है और साथ में जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मैं वो आपको बताऊँगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका एक फर्स्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा और यहाँ पे दो नाम है, एक मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, दोनों बहुत फेमस नाम है और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं, जिसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा को भारतीय क्रांति का गुरु और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी या भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। और उसके अलावा जो हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी हैं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेखक हैं और वकील हैं। इन्होंने इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना की थी। इसके अलावा लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी 1905 में। आपको पता है 1905 का दौर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय क्या था, जो गरम दल और नरम दल, और क्योंकि उदारवादी चरण समाप्त हो चुका था लगभग 1905 के इधर, और इसके बाद हमारा गरम दल जो स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हमारे प्रमुख क्रांतिकारी रहे भगत सिंह रहे, बाल गंगाधर तिलक जी रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं यहाँ ये पूछा गया है कि जो पत्रिका है इंडियन सोशलॉजिस्ट और वंदे मातरम, इनका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो सोशलॉजिस्ट के हिसाब से जो प्रकाशन था वो लंदन से हुआ था और वंदे मातरम का पेरिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पेशवा का पद किस पेशवा के समय वंशानुगत हो गया? तो ये आप याद रखना, बालाजी विश्वनाथ। ओके, तो ये ध्यान रहे आपको। वंशानुगत मतलब ये कि अगर राजा है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसका पुत्र होगा, फिर जो नेक्स्ट होगा वो उत्तराधिकारी उसका पुत्र, मतलब यहाँ पे ये वंशानुगत। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ है जो ललित विस्तार, इसका संबंध किस धर्म से है? तो ये ध्यान रखना आपको, बौद्ध धर्म से। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका कि पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका आंसर होगा मोरक्को। तो आपको ध्यान रखना कि जो इब्न बतूता था ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसका शासन 1933 से 1947 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि लगभग पंजाब से संबंधित थे, तो इनकी जो संरक्षिका थी उनका नाम था सदा कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे कुल 108 उपनिषद हैं उसमें कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते हैं? तो यह ध्यान रखना आपको कि 108 उपनिषदों में जो प्रथम 12 हैं उनको वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना, जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा शब्द का अर्थ क्या होता है? महाघोषणा पत्र, मतलब एक ऐसा घोषणा पत्र जो पूरी तरह से बदल दे, क्रांति ला दे। तो वो कहा गया है संविधान के भाग 3 को। देन इसके बाद समझते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपना संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, तो ये बिना हस्तक्षेप के क्या अपना संविधान बनाएगी? 1936 में। नेक्स्ट आते हैं, मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार का वार्षिक उद्देश्य क्या था? ये भी कई बार पूछा गया पेपर में कि मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड का वार्षिक क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार आया था ये कब आया था? 1919 में, जिसमें क्या किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? केंद्र में अलग शासन और राज्य में अलग शासन। ठीक है, मतलब कुछ विषय जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, इस पे मतलब नियम बनाने का केंद्र के पास है, और जो कुछ और छोटे मोटे विषय रहते हैं उसमें किसको अधिकार दिया गया था? राज्य को। तो ये पूछा जा सके कि मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। देन एक ये क्वेश्चन है, सिख फौज आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो यह समय हुआ था 1830 में। इसको डिटेल बाद में देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट है,
द ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको याद रखना, सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। ये जो सब संस्थाएं हैं, जब हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, मतलब हम आज़ादी के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे, उसमें सब गठित की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये हो सकता है कि सन 1900 के बाद हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उसी में से ये ढाका अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना कि जो खेरा है गुजरात में, किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 36वां है, 36, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये दल बदल कानून जो आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है दल बदल के बारे में। यह आया था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 52। तो आप याद रखें 1985 में आया था, 1985 में, और कौन से नंबर का था? 52वां, 52 नंबर का था। और दल बदल ये किस मतलब हमें ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है, जिसमें से ये जो दल बदल कानून है ये है 10वीं अनुसूची से संबंधित। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना, अनंत सैनाम अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आप ध्यान रखिए, उपाध्यक्ष बोला ना कि अध्यक्ष। देन क्वेश्चन है, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो यह ध्यान रखना आपको, उपराज्यपाल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो हमारे शासक प्रमुख होते हैं उनको उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ठीक है, DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के चौथे भाग से संबंधित है, 4th। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डी का कोड क्या है? 4, तो उससे आप याद रख सकते हो 4th नंबर का भाग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो यह होगा 42वां 42। ठीक है, और इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, 42 है तो 42 को याद रखना, 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6, तो 1976। और ये जो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है कि वो हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उसमें देखेंगे। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, और यदि कहीं आप दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, और यदि आपको अच्छा लगे या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर करिए।